तो दोस्तों ये बांसुरी से हम करेंगे शनि का उपाय। किस तरह से बांसुरी से हम कर सकते हैं शनि को शुभ, और कैसे ये एक अकेली बांसुरी के उपाय से शनि, मंगल और बुध के उपाय किए जा सकते हैं। किसी भी तरह से आपके कामकाज में प्रॉब्लम है, संतान की दिक्कत है, या फिर आपको जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है और जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं शनि को आपको शुभ करने की ज़रूरत है। और ये किस केस में आपको बांसुरी का उपाय करना है, आज मैं आपको इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं शनि के उच्च और नीच होने की कंडीशन। अगर शनि उच्च है यानी कि एक अच्छी कंडीशन में है तो व्यक्ति जीवन में हमेशा अच्छे फल प्राप्त करता है। पर कहीं ना कहीं अगर शनि नेगेटिव हो जाए उच्च होने के बावजूद भी, तब व्यक्ति की एक उम्र का वो फेस हमेशा बर्बादी की कगार तक रहता है। अगर हम 40 साल की उम्र तक व्यक्ति की हालात देखें तो वो कहीं ना कहीं उठा पटक उसके जीवन में लगी रहती है। बहुत से उसके काम धंधे खराब होते हैं, नौकरी है तो नौकरी में बार बार उसको असफलताएं मिलती हैं या फिर वो सेट नहीं हो पाता है। ये सब परेशानियां शनि की हैं। और अगर हम बात करें कि शनि किस तरह से आपको परेशान करते हैं, तो शनि की परेशानी जो व्यक्ति की होगी वो लगभग 40 वर्ष तक होगी। 40 वर्ष तक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जीवन में संघर्ष हमेशा हासिल करेगा। 40 के बाद भी उसके जीवन में परेशानियां होंगी, पर कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कम होंगी यानी कि हटेंगी नहीं। ये कंडीशन तब होती है जब शनि हो 7वें घर में और मंगल हो नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं मंगल बद होना। तो मंगल बद होना, देखिए आपके कहाँ कहाँ मंगल का असर आपके जीवन पर आता है। और बांसुरी के उपाय की अगर हम बात करें तो बांसुरी का उपाय जिसे हम फ्लूट बोलते हैं इंग्लिश में, अभी जन्माष्टमी को ये बांसुरी बच्चे खरीद कर लाए थे, तो मैंने कहा चलो इससे उपाय बता दें आपको ज़रूरी। अभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं अभी आप मुझे बांसुरी वापस करें अपनी वीडियो बना के। तो बच्चे हमारे घर के हैं, कुछ बाहर के हैं, तो सबकी बांसुरी जिनकी मिल सकी मैंने ले ली आपके लिए उपाय बताने के लिए। अभी देखिए उपाय तो बहुत अच्छा है, ये उपाय बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है। क्यों ये अच्छा है ये समझिए। जब शनि हो 7वें घर में, 7वें घर यानी कि आपकी कुंडली का ये 7वां घर है। अगर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, अगर ये शनि अकेले बैठे हुए हैं, अकेले यानी कि कोई घर इनके साथ में, इस घर में कोई भी ग्रह ना हो। जब कोई ग्रह ना हो तब ऐसे केस में क्या होता है, आप किसी कमरे में अकेले थकेले पड़े हैं, आप क्या करोगे, थोड़ी देर अपने मन से सोचोगे, कहीं आप सोओगे, कहीं ऊँघाई लोगे। फिर ऐसे केस में अगर कोई आपको कह दे अचानक से आके भैया ये काम कर दो, तो आपका तो पहले ही दिमाग ख़राब था, आप तो उसको मना कर दोगे, नहीं मैं नहीं करूँगा यार, कहाँ मेरे को ला के फंसा दिया, ये उल्टी सीधी बातें जो भी आप करोगे। यहाँ पर बात आती है शनि देव की। जब वो 7वें घर में होंगे तो कहीं ना कहीं वो अकेले बैठे हुए सुप्त यानी कि एक स्लीप कंडीशन, एक सोने निद्रा की कंडीशन में चले जाते हैं। जब कोई ग्रह आपका ऐसा जो आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है और वही सो रहा हो, तो जीवन समझ लीजिए किस कगार तक पहुंचता है, कहां तक परेशानियां आती हैं। जो शनि हमें हमेशा हमारे कर्म के अनुसार हमको फल दे देते हैं। जो हम कर्म करते हैं, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, इसका फल तो हमें प्राप्त होना चाहिए। जब नहीं होता है तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि शनि कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी वाले हैं। अब ये शनि आपको परेशानी और भी हिस्सों में देते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। आप संतान आपकी होते ही आप बर्बादी के कगार पर पहुंच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर संतान के पैदा होते ही व्यक्ति कहीं ना कहीं दिक्कतों भरी अपने जीवन की शुरुआत करना शुरू कर देता है। और लाल किताब में तो कई सी ऐसी बातें बोली गई हैं, अगर आप सुनोगे तो आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करोगे। बेइज्जत, बेगैरत और किसी तरह से लोगों को लूटने खाने वाला, यानी कि काम ना करे, इस तरह की चीज़ें करता रहे। बहुत सी कंडीशंस ऐसी एप्लीकेबल होती हैं हॉरोस्कोप पे। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसे हों। जिन लोगों की इस तरह की कंडीशन एप्लीकेबल होंगी वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के होंगे। आपने देखे होंगे बहुत से लोग कामचोर हैं, चोरी डकैती ठगी इस तरह के काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। आजकल तो देखिए समय समय के अनुसार ट्रेंड बदल जाता है। पहले तो डाकू लोग हुआ करते थे, पर आजकल के डाकू लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब कुछ, कहीं किसी की जेब काट ली, कहीं कुछ कर लिया, कहीं किसी को धोखा दे दिया, ये सब अंदर एक जो बदनीयती होती है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर रहती है। और ये शनि के असर जब बृहस्पति से कहीं ना कहीं जुड़ जाएं तब ये परेशानी आती है। जब भी कुंडली का पहला घर खाली हो और 7वें घर में शनि अकेले बैठे हों तो ये सोए हुए माने जाएंगे।
सोए हुए माने जाएंगे। वैवाहिक जीवन तक यहाँ पर डिस्टर्बेंस वाला हो जाता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। व्यक्ति पैसों को लेकर हमेशा दुखी रहेगा। सबसे पहला जो यहाँ पर नियम बनता है, व्यक्ति पैसों को लेकर दुखी बनेगा। अब उपाय क्या करना है बांसुरी का, ये समझिए। आप ये बांसुरी देख रहे हैं, ये बांसुरी में आपको छेद दिखाई दे रहे हैं। देखिए बांसुरी दो तरह की आपको मार्केट में मिलेगी। एक तो सीधी डायरेक्ट मुंह से बजाई जाती है, एक होती है जो ऊपर जैसे ये इस तरह से आपको छेद दिखाई देगा, जैसे कि आपने भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से बजाते हुए देखा होगा। इस तरह से भी बजाई जाती है और इस तरह से भी बजती है। आपको बांसुरी कोई भी ले लेनी है, इसीलिए मैंने आपको ये 3-4 तरह की बांसुरियाँ जो बच्चों से मिली मैंने ले ली कि आपको बताने के लिए। देखिए एक इस तरह की होती है और ये दूसरी इस तरह की होगी, जहाँ पर ये ऊपर छेद होता है। छेद तो बाकी देखिए सब में ही होंगे, यहाँ पर नीचे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर उपाय की जो सामग्री इस्तेमाल होगी वो होगी देसी खंड या फिर चीनी। अब देसी खंड या फिर चीनी क्यों, शहद भी उपाय के लिए कहा गया है। अब देखिए बांसुरी में तो आप शहद भर नहीं सकते हो, बांसुरी में आप कोई ड्राई मटेरियल ही भर सकते हो। कैसे भरोगे, ये जो बांसुरी के छेद हैं, ये बांसुरी के छेद पर पहले आप टेप लगा दीजिए। यहाँ पे टेप लगा दी और ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है यानी कि जो छेद हैं बंद कर दीजिए। सिर्फ एक ही इस तरह का जो नीचे छेद होता है, ये वाले छेद को खुला रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए देसी खंड मिलती है मार्केट में। देसी खंड अगर नहीं मिल पा रही, पहली बात तो ट्राई करिए। देसी खंड नहीं आपको नहीं मिलेगी तब हम अल्टरनेट पे जाएंगे। पहले तो देसी खंड ही देखिए, ऑनलाइन भी मिल जाती है देसी खंड। ये मैं हिंदी में भी आपको टाइप करके दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी दे रहा हूँ। आप टाइप करोगे ऑनलाइन कहीं पर भी कोई वेबसाइट पे तो आपको पता लग जाएगा ये देसी खंड क्या होती है। अब इस बांसुरी के अंदर आपने ये टेप लगा दी, सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पर आपने देसी खंड भरनी है। देसी खंड नहीं है तो चीनी भर लीजिए। यहाँ पर आपने भर लिया। अब इस बांसुरी को यहाँ से भी टेप लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ये बांसुरी बन गई आपकी चीनी से भरी हुई बांसुरी। बांस जो होगा वो बुध होगा और जो इसके अंदर चीनी भरी गई, मिठास भरी गई, वो है मंगल। अब यहाँ पर बुध और मंगल की आपने शक्ति को इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर ले गए आप शनि के पास। शनि जो कि 7वें घर में, 7वां घर जो कि कहीं पर भी वीरान जमीन हो सकती है। अब यहाँ पर 7वां घर यानी कि पहले घर का लगन का ऑपोजिट का घर होता है, वहाँ पर आपने बुध और मंगल पहुँचा दिए। अब शनि के मित्र तो बुध भी हैं, शनि के मित्र तो यहाँ मंगल भी हैं। मंगल और जब शनि आपस में मिलते हैं तो एक पॉजिटिव राहु मिलता है, एक पॉजिटिव राहु का निर्माण होता है। जब शनि और बुध आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति की तेज तर्रार शक्ति जागृत हो जाती है। व्यक्ति उन्हीं मामलों में जीत हासिल करना शुरू कर देता है जिनमें वो पिछड़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आप समझ गए किस तरह से ये लॉजिक काम कर रहा है। आपने बांसुरी भरी, आप ये शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं। इन दिनों में आपने ये बांसुरी भरी, सुबह या दोपहर का समय आप रख लीजिए, 12-1-2 के आसपास का, यानी कि दिन का समय होना चाहिए। बांसुरी भरे और बांसुरी को ध्यान रखिए, बांसुरी यहाँ पर ये 3-4 रंग की हैं। अगर आप इनको कलर कर देंगे, इनको ब्लैक कर देंगे पूरा, तो बहुत अच्छा यहाँ पर है कि 10-20 रुपए की मार्केट में डिब्बी मिलती है। पेंट की नहीं है तो आप ब्लैक मार्कर लीजिए, नहीं तो ब्लैक स्केच पेन लीजिए, उसको निकालिए और इसको पूरा काला कर दीजिए। काला करने के बाद आप इसको यूज़ करिए। काला बांसुरी ज़्यादा अच्छी है, आपको रिजल्ट देगी। शनि का रंग उसमें शामिल हो जाएगा, शनि के साथ बाकी ग्रहों को आपने मिला लिया। अब ये सब आपके शनि को पॉजिटिव करने वाली चीज़ें बन जाएंगी। जहाँ पर आपने जीवन में मार खाई, वहीं पर आपको जीवन में अब बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि के कुछ इम्पॉर्टेंट जो बातें आपको समझानी है वो भी समझ लीजिए। 22 साल तक शादी मत करें, यानी कि 22वें वर्ष में शादी मत करें। अगर आपकी 22वां वर्ष शुरू हो गया तो शादी मत करें। बहुत सी कंडीशन में लोग कर देते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आजकल नहीं होती, पर होती है। लड़का या लड़की कोई भी है, 22वें वर्ष में शादी ना करें जिसके भी कुंडली में शनि 7वें घर में सोए हुए हैं या अकेले बैठे हुए हैं या किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। पहला नियम, किसी रिश्तेदार के साथ साझा व्यापार ना करें, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप ना करें, वो भी खासकर रिश्तेदार के साथ, वरना वो आपको लूट मारेगा। आपके शनि 7वें घर में है, चाहे अकेले हैं, चाहे किसी के साथ बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, नहीं भी हैं, कुछ भी है, आपके बच्चा घर में पैदा होते ही घर में आपके शहद हमेशा रहना चाहिए। और घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में परमानेंट रख दो। एक शहद की शीशी लाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटो, उसको परमानेंट स्थापित रहने दो। देखो आपकी आमदन, आय और किसी भी तरह से आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप
हमेशा ऊंचे ही बढ़ोगे। शराबखोरी से बच के रहिए, शनि बहुत आपके पॉजिटिव है। अगर शराबखोरी करोगे, शराब वगैरह पियोगे तो आपके शनि वही नेगेटिव असर देना शुरू कर देंगे। फिर चाहे आप जितने मर्जी उपाय कर लो, जितनी मर्जी आप बांसुरियाँ ले आओ, आपके उपाय काम नहीं करेंगे। बात वही आ जाएगी, आप बैठे बैठे बस बांसुरी बजाओगे, ठीक है, वो भी ढंग से नहीं बजेगी आपकी। तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, उपाय करने हैं तो अपने अंदर थोड़े से एक अच्छे इंसान को जागृत करिए। ये एक्सक्यूज़ देना बंद करिए, हम तो पार्टी में गए थे, हम तो साल में एक बार ले लेते हैं, 6 महीने में एक बार ले लेते हैं। क्यों लेते हो? ये कोई अमृत है क्या? नहीं है। जिनके लिए अमृत होता है उनके लिए अमृत होगा, आपके लिए नहीं है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। बाकी अपने जीवन साथी को एक मोजोनाइट जेमस्टोन जरूर पहना के रखिए, ताकि आपकी मैरिड लाइफ में एक अच्छे रिजल्ट आते रहें, शुक्र का प्रभाव अच्छा रहे। शुक्र और शनि जब आपस में मेल खाते हैं तब एक पॉजिटिव केतु का निर्माण हो जाता है। पॉजिटिव केतु आपके जीवन के सभी सुख समृद्धियों को बढ़ा देता है। तभी कहते हैं कि मैरिज होने के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आई या फिर गिरावटें आनी शुरू हो गई। अगर आप जीवन साथी का मान सम्मान उसको कुछ ना कुछ समय समय पे देते रहेंगे, डायमंड के रूप में या फिर मोजोनाइट जो कि डायमंड का सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे को आप आदान प्रदान करो, पहनो, देखो किस तरह से शुक्र भी अच्छा होगा। चलिए, आपको इतनी बातें समझा दी। इतनी बातें समझने के लिए खुद से आप अपने उपाय कर सकते हो। उपाय करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के प्यार और आप सभी लोगों के इतने प्रोत्साहन के बाद निकाल दी है आपके लिए लाल किताब। और जो कि लाल किताब बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल हिंदी में सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और आप अपने अनुसार इसको पढ़ें, समझें, बिल्कुल आसान शब्दों में किस तरह से उपाय करने हैं, क्या ग्रहों के असर होते हैं, जो भी सारी जानकारियाँ ये अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। कई बार देखिए आप लोगों के इतने डिमांड्स आई कि अमेज़ॉन पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास जो मेरी पर्सनल कॉपीज़ पड़ी थी, जिनके ऊपर मैं इस तरह से लिख कर भेजता था लोगों को, और लिख कर भेजा है कि हाँ, विद लव एंड ब्लेसिंग्स बाय सुभाष शर्मा, यानी कि मेरी साइन की हुई बुक्स हैं, ताकि उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल अपने लिए अपने पास रखी हुई थी कुछ इसकी कॉपीज़। बाकी तो सेलर्स के पास हैं, वो जो पब्लिशर हैं वही अपना ऑनलाइन लिस्ट करते रहते हैं, पर वहाँ पर भी इतना लोड बढ़ गया है कि किताबें बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही इतना है। आप इतने समय से आप इंतज़ार कर रहे थे और ये किताब आ गई हैं। अभी ऐसे 5 संस्करण टोटल आएंगे, 5 प्रिंट आएंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी लाल किताब आपको सिखा दी जाएगी। ये पहला कदम है और इस पहले कदम को, फर्स्ट पार्ट को आप पढ़िए, तभी आपके लाल किताब संबंधी जानकारियाँ आपके जीवन में क्या बदलाव करने हैं सब के सब सही होंगे।